एक हमने चेतन को शरण मान रखा है, तो क्या परिवार के लोग, रिश्तेदार और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेले चपाटे नौकर गार्ड आदि को मान रखा कि ये हमें बचा लेंगे। लेकिन क्या इंदिरा गांधी के गार्ड ने उन्हें नहीं मार दिया? लोग सोचे सत्ता बचा लेगी, तो क्या राजीव गांधी की सत्ता के वस्त्र में उनको नहीं मार दिया? एक सेठ जा रहा था, ड्राइवर से पूछा किधर से ले जाएगा? बोले बाईपास से। बोले इंदिरा मरी घर के पास, राजीव मरा मद्रास में, और तू मुझे मारेगा बाईपास में। ध्यान रखना, मरने से बहुत डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं, हमें सामना करना है। देव धर्म गुरु शरण सहाय, ये दो ही सहाय हैं, देव और धर्म। धर्म क्या सिखाता है? धर्म स्वावलंबी जीवन सिखाता है। धर्म कहता है मौत आएगी तो घबराना नहीं, वो तो आएगी, लेकिन जो जीवन भर मौत को याद रखता है उसकी मौत सुखद आती है। यदि आ भी जाए मौत, मौत तो आएगी, कभी भी आएगी। लेकिन कहते हैं एक जवान मर जाए तो हम क्या कहते हैं? भगवान ने बड़ा बुरा किया। भगवान लगता है ऊपर बैठकर यही काम कर रहा है, तुम्हारे घर में मौत और जन्म दे रहा है। यदि मौत हो जाए तो हम परमात्मा को दोष देते हैं, और बुढ़ापे में नहीं मरे तो भी परमात्मा को दोष देते हैं। बोले भगवान उन्हें उठाता नहीं, उनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कहा जब समेटने लायक थी, जब मिट्टी मूर्ति बनने लायक थी, तब नहीं मंदिर में आके प्रार्थना की कि न समेट ले? क्योंकि हमने सांसारिक चीज़ों को बहुत अहमियत दे रखी है। यदि कोई पड़पोते सड़पोते और क्या पता क्या क्या और होते हैं, आगे 5-7 पीढ़ी देख के मर जाए तो क्या कहते हैं? खूब पुण्य था भैया, सब कुछ देख के गए। अरे सब कुछ देखने के लिए देखने लायक था क्या संसार? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि संसार में कुछ देखने लायक होता तो वो भी नहीं जाते, देखते रहते, उन्हें क्या कमी थी? सबसे ज़्यादा विभूति तो उनके घरों में थी, लेकिन उनने सही रहस्य को समझा था कि यहाँ देखने लायक कुछ है नहीं। और इसीलिए कहा है तुम देखने के चक्कर में मत पड़ना कि तुम्हें क्या देखना है। देखना है तो बुद्ध जैसा देखो, एक मौत देखी और वैराग्य हो गया। देखना है तो आदिनाथ जैसा देखो कि एक नीलांजना के नृत्य में एक मौत देखी और वैराग्य हो गया। यहाँ इतना पत्थर दिल हो गया, पूरी दुनिया मर जाए फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता। क्योंकि सच्चाई तो ये, जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं तो लगता है बेचारा मर गया, जैसे वो एक स्पेशल था और तुम बिल्कुल अलग हो, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्योंकि ये सच्चाई है, जब कोई मर जाता है तो घर के लोग क्या करते हैं? उसको सामान यहीं रह जाता है, बेचारा चला जाता है, और कहते हैं उसे बांध कर जलाकर लोग घर वापस आते हैं, बांध करके जलाते हैं, और फिर उसका बेटा भी वही सामान इकट्ठा करने लगता है, वैसा ही सामान इकट्ठा करता है। हमने सामान इकट्ठा कराया है, लेकिन जो सामान, जो संपत्ति मौत के पार जाती, यहाँ की सारी संपत्ति, सारे संबंध, सारी सत्ता, सब कुछ यहीं रह जाती है। कौन क्या लेकर जाता है आपको पता है? कोई कुछ लेकर नहीं जाता है। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। कहते हैं कोई न जाने इस जीवनी में कैसी घड़ी आ जावे, राज तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे। जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। कृष्ण जी के साथ क्या हुआ सोच कर देखना भाई। जरद कुमार के हाथ मौत गिरधर की, यानी जिसके पीछे जरद कुमार क्या 12 वर्षों तक जंगल में रहे कि मेरे कारण कृष्ण की मौत का कारण ना बन जाऊं,
और क्या हिरण को मार रहे थे और मर गया सगा भाई। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, कभी कभी ऑपरेशन कराने जाते हैं और गलत हो जाता है, कभी कभी दवाई ठीक होने के लिए खाते हैं और रिएक्शन कर जाती है, गलत हो जाती है दवाई, कभी कभी जरा सी ठोकर लगकर मर जाते हैं। आपने कभी कभी एक्सीडेंटों में सुना होगा कि छोटा सा बच्चा बच गया, बाकी पूरी गाड़ी में ख़त्म हो गए लोग। क्यों? क्योंकि जाको राखे साईं सो मार सके ना कोई। और कहते हैं जो भगवान के भरोसे रहते हैं तो पर्वतों पर भी पेड़ों को पानी देने कौन जाता है। हम भी गुलदस्तों की तरह नहीं जिएंगे, हम गुलदस्ते बनकर नहीं रहेंगे कि कोई पानी दे तो हम जिएंगे और नहीं दे तो मुरझा जाएंगे। हम स्वावलंबी जीवन जिएंगे और पर्वतों पर भी इस प्रकार से मिलेगा, अपने आप ले लेंगे ऊर्जा। इसी प्रकार से हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा नहीं मारते हैं। आपने देखा जवानी में कोई मरे तो हम कहते हैं भगवान ने बुरा किया, और ये नहीं सोचते हैं कि अरे जवानी में मर गया, हो सकता है कुछ पाप होता, कसाई होती और राग देश होता, बीमारी होती, तड़फ के मरता। वो अपने टाइम में धर्म ध्यान पूर्वक करके अपने जीवन को अंत करके गया है। क्योंकि किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो हमारी थोड़ी सी जिंदगी में भी हमें इतनी निश्चिंतता से जीना है, क्योंकि चत्तारी शरणम, और कोई शरण नहीं है, चत्तारी शरण है। और शरण किसे कहते हैं? जो आपको काम आए। आपको यदि केस में जीतना है तो वकील जैसा कहता है वैसा बयान आप वैसे ही बोलते हो। यदि आपको अपने कागजात ठीक कराना है तो वकील के अनुसार चलते हो, सीए के अनुसार काम करते हो। और यदि आपको रोग ठीक कराना है तो डॉक्टर के अनुसार चलते हो। फिर परमात्मा को शरण हमने माना कहाँ? हम परमात्मा के अनुसार चलते हैं क्या? परमात्मा को अपने अनुसार चलाते हैं, जब टाइम मिलता है तब उससे मिलने आते हैं। और नहीं तो तुम अपनी जगह, हमने तो तुम्हें कैद और कर रखा है। कैद करने का मतलब ये अपने मन में कैद रखो। हम सोचें अर्यंत भगवान ने जिस प्रक्रिया को अपनाया है वो प्रक्रिया हमारी रहेगी तो अर्यंत भगवान हमारे लिए शरण है। सिद्धों की श्रेणी में जाने वाला हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आचार्यों की प्रवृत्ति जैसी हमारे अंदर, उनके आदेश हमारे अंदर आना चाहिए तो हम उनकी शरण हैं। और वरना कह दिया कि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पब्बजामी, और वही मंगल है, वही उत्तम है। लेकिन उत्तम लगता है क्या? कहते हम शरणम पब्बजामी, लेकिन आज तक शरण नहीं गए। जो एक बार शरण चले गए, कपि स्वान सिंह नेव लाल बैल विचारे, तिरयंच जिन्हें रंच नाता बोध चितारे, इत्यादि को सुरधाम देशिव धाम में धारे, हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। जिन्होंने परमात्मा की शरण यदि मन से भी ले ली, विचारों को नाम नहीं आता था, हमारा तो धर्म भी हमें अभिमान का कारण बन जाता है। लेकिन जिन्होंने आस्था पूर्वक भगवान को माना कि यही सब कुछ है, भगवान कहना भी नहीं आता था जिन्हें, सिर्फ उनके चरणों में समर्पण कर दो तो सब काम हो जाता है। अपनी बुद्धि लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। कहा कि कोई शरण नहीं है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति से साधु ने कहा कि देखो कोई शरण नहीं है, अपनी आत्मा का कुछ तो ख्याल किया करो, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाला करो। उसने कहा क्या बात करते हो संत जी, हमारा परिवार तो हमें इतना चाहता है कि यदि मैं घर लौट कर नहीं जाऊं तो पत्नी मेरे लिए मर जाएगी, माँ तो उसी दिन जिंदा ही नहीं रह पाएगी मेरे बिना, क्योंकि मैं जाता हूँ तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। और बाद में साधु ने कहा कोई किसी को नहीं रोता है, अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। कौन किसका होता है?
कहने लगा आप क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। साधु बोला अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। उसने कही अरे आपको पता नहीं है मेरे घर के लोग कितना चाहते हैं। उनने कहा चाहते होंगे, किसी दिन बता दूंगा। और कहते हैं कि कह दिया कि तू फलाने दिन में आऊँगा और तू किसी से कुछ मत कहना, जब इतने बजे तब तू पेट दर्द का बहाना करके तड़फने लगना और मैं आऊँगा और तेरे को बता दूंगा, देख लूँगा तेरे घर में कौन कौन काम आता है। उसने कही अरे आप ऐसी बात करते हो, बच्चे तो मेरे पैर दबाए बिना नहीं सोते हैं, पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं लेती है, माँ मेरे बिना जी नहीं सकती है, मैं तो सबका आधार हूँ, सब मेरे कारण तो जी रहे हैं। उन्होंने कही सब अपने स्वार्थ के कारण जी रहे हैं। और वैसे ही हुआ जैसा फकीर ने कहा था, उतने बजे उसने देखा फकीर को नीचा तो दिखाओ, और पेट दर्द का बहाना करके सब पत्नी बच्चे भाई सब दौड़ दौड़ के कहीं कहीं वैद्यों के यहाँ गए। अचानक वही फकीर एक थैला टांग कर आया और बोला मैं हर रोग का इलाज जानता हूँ। लोगों ने पैर पकड़ लिए, बोले फकीर जी संत जी आप चलो, मेरे भाई को बेटे को पति को जो भी जिसका रिश्ता था कहा आप ठीक कर दो। फकीर ने अपनी एक बोतली से एक पुड़िया निकाली, कहा एक गिलास पानी लाओ, और उसमें पुड़िया डाल दी और कहा देखो आप सब प्यार करते हो। उन्होंने कहा हम तो बहुत प्यार करते हैं। बोले आपके इसके बिना जी सकते हो कि नहीं? बोले नहीं हम तो इसके बिना नहीं जी सकते हैं, आप इसको जिला दो कृपा करो। उन्होंने कही देखो इस पुड़िया को मैंने डाला है, और माँ कह रही थी अभी कि इसके बिना तो हम जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे, आज ही मर जाएंगे, भगवान मुझे ले जाता, मुझे क्या था मैं बूढ़ी मर जाती तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा तो जीते रहता। उसने माँ की तरफ गिलास घुमाया और कहने लगी तुम इसको पी लो, अब तो तुम्हारी जिंदगी तो पूरी हो चुकी है, इतनी जी ली और क्या करोगी? माँ बोली अरे मेरे तो और बेटे, मैं उसके पास रह लूँगी, मैं नहीं पीती। पत्नी से कहा तुम पी लो, तुम्हारा तो सुहाग क्या सर्वस्व ये है, उसके बिना तुम कह रही थी मैं एक क्षण नहीं जी पाऊंगी, तो तुम पी लो। वो बोली मैं तो अपने पीहर में ही रह लूँगी, मैं इसके लिए मरने वाली थोड़ी ना हूँ। बच्चों से कहा, बच्चे बोले हम तो भीख मांग के खा लेंगे, चाहे हम इसके लिए मरने वाले नहीं है। भाई से कहा, भाई कहने लगे हमारे परिवार नहीं है कि जो इसके लिए मर जाएं।